हाँ सर। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? मैं इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे वो लोग बोल रहे तुम्हारे इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें? कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। आप जब उनको कहेंगे ना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, ये बात जब पहुंचेगी ना, मुझे बहुत आनंद होगा भाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों। एक छात्र की बमबारी में मौत हो गई, जो खबर सुनकर इस वक्त पूरा देश सन्न रह गया है। उस बच्चे के माता पिता को कैसे संभाला जा सकेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और हमारे देश के निर्लज्ज प्रधानमंत्री रैली में वोट के लिए प्रपंच खेलते दिखे हैं। यूक्रेन से छात्र की मौत की खबर के बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किस तरीके से रैली में वोटों का खेल खेलते हुए दिखाई दिए दोस्तों। आपको इस खबर में मैं एक एक तस्वीर दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूक्रेन से पहले छात्र की मौत की खबर सामने आई है। भारत का पहला ऐसा छात्र जिसकी मौत हो गई है और बमबारी में ये मौत हुई है, जो काफी दुखद है। ये मौत तब हुई जब खार्किव में ये छात्र हॉस्टल से सिटी सेंटर की तरफ कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जा रहा था, एसेंशियल लेने जा रहा था। और इतने में ही खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर पर एक प्रशासनिक इमारत पर रूस की ओर से हमला हुआ। इसी हमले में नवीन की मौत हो गई। लेकिन रूस के इस हमले की वजह से हमारे भारतीय नागरिक की मौत हुई। इस पर प्रधानमंत्री मोदी कोई एक्शन लेंगे, यह सोचना तो दोस्तों बहुत दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रैली से ही फुर्सत नहीं मिल पाई है। रैली पर रैली कर रहे हैं मोदी जी। स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस ने हमारे भारतीयों को अपनी जंग का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। आप नवीन के परिवार की हालत देखेंगे दोस्तों तो खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाएंगे, इतनी बुरी हालत है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना बच्चा खोया है। आपको नवीन के परिवार वालों की वीडियो में दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जिसमें वो सरकार के अधिकारियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार के अधिकारी उनकी हिम्मत बांध रहे हैं। वीडियो आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। हाँ सर। आराम सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। तो ये परिवार इस वक्त किन हालातों का सामना कर रहा है, इसे बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की जद्दोजहद में जुटे हैं। और जिस 21 साल के नवीन को ये उम्मीद थी दोस्तों कि भारत की मोदी सरकार उसे जल्द से जल्द वहां से निकाल लेगी, उस नवीन को अपनी जान गंवानी पड़ गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूपी चुनाव जरूरी है, यूपी में जीत जरूरी है। 3 मार्च को चुनाव है, इसलिए मोदी जी के लिए चुनाव प्रचार जरूरी है। ये देखने के बाद जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल उठ रहा है दोस्तों कि मोदी जी अपनी इंसानियत कहां बेचकर आ गए, कहां पर बेचकर आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे देश ने कैसे ऐसे प्रधानमंत्री जी का चुनाव कर लिया जिन्हें हजारों की तादाद में बच्चों के फंसे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें हजारों बच्चे नजर नहीं आते, एक छात्र की मौत पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त कर्नाटक के रहने वाले नवीन की जिंदगी चली गई, जान चली गई। हमें नहीं पता कि इस वक्त 21 साल के नवीन का परिवार, उनके माता पिता किस तरीके से अपनी हिम्मत को बांध रहे होंगे, किस तरीके से खुद को संभाल रहे होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है उस छात्र के माता पिता की हिम्मत को बांधे। लेकिन फिलहाल रैलियों के आगे मोदी जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ है वो ये है कि रूस ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था, सुनिश्चित किया था। रूस ने कहा था कि वो भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस वक्त रूस की बमबारी में भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। तमाम देश रूस को ये युद्ध रोकने की गुजारिश कर रहे हैं। क्या रूस की जवाबदेही नहीं बनती इस पर? क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस से इस पर जवाब मांगेंगे? दूसरी बात ये कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध से जब भारत खुद को दूर कर चुका था पहले, तो हमारे छात्र की जान इस युद्ध में कैसे गई? क्या रूस से ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी पूछेंगे? नहीं पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि फिलहाल वो रैलियों में मस्त है। उनके लिए रैलियां जरूरी है, यूपी चुनाव जरूरी है। वो वोटों की राजनीति खेल रहे हैं, रोटियां सेक रहे राजनीति। अभी प्रधानमंत्री जी के पास कोई सवाल पूछने का वक्त नहीं है। मैं आपको यूक्रेन से सामने आया छात्रों का वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिसमें वो छात्राएं रो रही हैं। लिटरली वो रो रही हैं। उनको देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा। उन्हें निकालने के लिए कोई मदद अब तक नहीं की गई है। आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। फोन करके भी नहीं पूछा कि बच्चा तुम लोग ठीक हो कि नहीं हो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी हम लोग का कोई ख्याल रखिए। सीधे मुल्क बोल रहे तुम्हारी इंडियन एम्बेसी ने नहीं बुलाया तो हम क्या करें, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास तुम्हारा। जी, तो ये है हमारी भारतीय एम्बेसी का काम, जिसकी तारीफ, साथ ही अपनी तारीफ हमारे देश की सरकार, हमारे देश की मोदी सरकार करते नहीं थकती। इसलिए आज इनकी पोल खुल रही है दोस्तों। इस वक्त प्रधानमंत्री की नाकामी और इनकी रैलियों में व्यस्तता पर ढेरों प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ढेरों सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको एक एक करके तमाम ट्वीट्स दिखाना चाहूंगी दोस्तों स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको विनोद कापड़ी जी का ट्वीट दिखा रही हूं, जो प्रधानमंत्री जी की इस निर्लज्जता पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये प्रधानमंत्री। हजारों छात्र फंसे हैं, अब मौत की खबर तक आने लगी है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन चुनावी रैली से इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुलेआम निर्लज्जता की ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। विनोद कापड़ी के बाद रोहिणी सिंह लिखती हैं, यूक्रेन में फंसे छात्र रोते रहे, उनके परिजन उनकी घर वापसी की उम्मीद में बिलखते रहे। प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आनंद तब होगा जब कार्यकर्ता घर घर जाकर यूपी चुनाव में उनका गुणगान करेंगे। देश ने प्रधानमंत्री चुना था, उन्हें स्टार प्रचारक मिल गया। वहीं रोहिणी सिंह के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं, मोदी जी आपकी सरकार की संवेदन शून्यता के कारण कर्नाटक के जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया, उन्हें क्या कहेंगे। यूक्रेन रशिया वॉर के बीच 20,000 भारतीयों की जिंदगी हर पल खतरे में है और आप ये सब करने में जुटे हैं। हजारों बच्चों के सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद दोस्तों साक्षी जोशी क्या लिखती है अपने ट्वीट में? वो लिखती हैं कि जब यूक्रेन में एक मासूम भारतीय छात्र मारा गया, तब उस भारत का प्रधानमंत्री ये कर रहा था, ये कह रहा था। इसके बाद साक्षी जोशी के बाद सैयद जेगम मुर्तजा लिखते हैं कि यूक्रेन के खार्किव में कर्नाटक निवासी नवीन कुमार की फायरिंग में जान चली गई। राजा के चारण अभी साबित करेंगे कि मौत तो होती ही रहती है, इसमें क्या नया है। क्यों गए थे खार्किव? अगला सवाल होगा। कोई ये नहीं बताएगा कि राजा लाशें गिनने के लिए चुना है या अपने बचे दिन गिनने के लिए। तो इस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो रही है, इनकी आलोचना हो रही है, इन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और देखिए, आलोचना होनी भी चाहिए, इनसे सवाल पूछा जाना भी चाहिए। भारत का तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी इस सरकार से या प्रधानमंत्री जी से इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये तो सबको ही पता है। लेकिन हम पूछेंगे, और तब तक पूछेंगे जब तक प्रधानमंत्री जी से लेकर उनकी सरकार तक हमें जवाब नहीं मिल जाता कि आखिर क्यों हमारे छात्रों को लाने में इतनी देरी हुई। जिस वक्त अमेरिका की एम्बेसी अपने छात्रों को 3 महीने पहले एडवाइजरी जारी करके वहां से निकाल रही थी, हमारी भारतीय एम्बेसी उस वक्त क्या कर रही थी? अगर भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की थी तो उसमें अर्जेंट बेसिस पर छात्रों को लौटने का आदेश क्यों नहीं दिया गया था? क्यों नहीं ये नहीं बताया गया
कि उनकी जान खतरे में है? क्यों उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं? क्यों उनको सुरक्षित नहीं रखा गया? इन सभी सवालों का जवाब चाहिए, इस सरकार से चाहिए, हमारी एम्बेसी से चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री मोदी से चाहिए, जिसका जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। इस बार वो भाग नहीं सकते हैं इन सवालों से। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, इस खबर की अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।